Today we will do custom filter again, and one is which is called subtotal command. This is not work. देखो एक टेबल बनाते हैं. जैसे टी शर्ट शॉप है, इसके हम लेते हैं फील्ड्स. जैसे Ma'am, your voice is coming very slow. वॉइस अब आ रही. Yes, ma'am, it's clear. आईडी नंबर एक टी शर्ट शॉप का बनाते हैं हम, जिसका आईडी नंबर है टी शर्ट का, ब्रांड नेम है, कलर है और साइज है. जैसे कि आईडी नंबर कुछ भी दे देते हैं, ब्रांड जैसे फीचर, कलर ब्लू, साइज स्मॉल. कोई भी ब्रांड बताना. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. ऐसे मैंने कोई एक टी शर्ट शॉप का डेटा बनाया है. होम टैब पे जाएंगे, यू कैन चेंज कलर, मर्ज एंड सेंटर बताया था मैंने. मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, you can change size, you can change font type, और जो उसकी फर्स्ट रो है that also we can bold, italic, change in color, थोड़ा डेकोरेटिव करना है. ठीक है. अब आपको मैंने क्या बताया था, फिल्टर. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल. फॉर फिल्टर यू मस्ट हैव द हेडिंग. ऊपर टेबल की हर कॉलम की हेडिंग होनी चाहिए, मैंने बोला था. देन यू हैव टू क्लिक ऑन विच टैब, data tab. When you click on data tab, there is option filter. फिल्टर पे क्लिक करेंगे ना, फिल्टर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हर हेडिंग, हर कॉलम के ऊपर एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया. ये समझ में आया था ना.
At bottom right corner Yes, ma'am. of each heading there will be a drop down arrow. यहाँ से हमने सिंपल फिल्टर तो हमने किया था, सेलेक्ट ऑल हटा के जो जो देखना है उसके ऊपर चेक बॉक्स कर दिया तो वही दिखेगा, और रेस्ट ऑल विल बी हिडन। और वापस सब देखना है तो सेलेक्ट ऑल पे चेक बॉक्स कर दो, वापस सारे दिख जाएंगे। और एडवांस फिल्टर क्या होता है कि देर इज इफ वॉइस नहीं आ रही क्या? No, ma'am, it is audible. Ma'am, it's coming. It is audible. हाँ, जिसको नहीं आ रही है ना, तुम अपना खुद का नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। तो जिस फील्ड में नंबर्स लिखे गए ना, हाँ धवल मेहता वांट टू से एनीथिंग? धवल, यू रेज द हैंड। मैम मैं क्लास में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था मैम, आप क्या करा रहे हो? अभी तो मैं कल का ही रिवाइज करवा रही हूँ। Ma'am, custom filter. कस्टम फिल्टर जो है ना, Page number ओके 16. मैम। जो फील्ड में नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा? नंबर फिल्टर। और जिस फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ब्रांड नेम टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ आएगा टेक्स्ट फिल्टर। ब्रांड नेम, कलर, साइज सब टेक्स्ट फिल्टर है। नंबर किस में है? आईडी नंबर में नंबर है, तो यहाँ पे नंबर फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है। When you click on, you put your mouse over the number filter option, then there will be one more drop down list visible. यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये पूछ रहा है कि किससे ग्रेटर, जैसे मैम मैं एक्सक्यूज मैम हाँ मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही, मेरे को इन कर ना। हाँ 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 ओके। जैसे ग्रेटर देन मैंने क्या लिख दिया? Excuse me, ma'am. 400। हाँ बोलो। Ma'am, what are you teaching, ma'am? Yesterday I taught na custom filter that I am revising. Ma'am, page number 16. पेज नंबर 60। ग्रेटर देन में मैंने क्या लिखा? 400। तो कौन कौन से आने चाहिए? 400 के अपर वन। हाँ ओके कर दिया। तो 400 के ऊपर जितने भी नंबर है वो सारे दिखेंगे, बाकी सारे हिडन हो गए। तो इस तरह से नंबर फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिटवीन पे क्लिक किया मैंने तो मुझे जैसे 400 के ऊपर के चाहिए, लेकिन लेस देन कितने चाहिए? बीच की रेंज के चाहिए। 400 से तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन 1000 से नीचे होना चाहिए। तो इसमें ये सब 400 के ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, इसमें से कौन सा रिमूव हो जाएगा? हिडन कौन सा हो जाएगा? ये मैम रेमंड्स 8000 ग्रे लार्ज। ग्रे लार्ज। तो ये हो गया ना रिमूव। सो दैट इज हाउ यू Yes, कैन ma'am. अप्लाई नंबर फिल्टर। यस मैम। तो नंबर फिल्टर में लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन कोई भी अप्लाई कर सकते हो। लेस देन करेंगे, जैसे मुझे 500 से कम वाले देखने हैं, ओके किया तो ये सारे 500 से कम वाले आईडी नंबर वाले डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके अगेन वी हैव टू सी ऑल, देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स ऑफ सेलेक्ट ऑल एंड ओके। तो सारे जो हिडन थे वो वापस आ गए। इसी तरह से टेक्स्ट फिल्टर होता है। टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो मैंने बताया था, या तो इक्वल्स होगा कि उस ब्रांड का नाम लिख दो, या बिगिन विद, जैसे बिगिन विद पी लिख दिया मैंने। ऐसे ब्रांड जो पी से स्टार्ट होते हैं, ओके किया तो पी से स्टार्ट होने वाले सारे डिस्प्ले होते हैं। मैम पैट्स एंड पीटर इंग्लैंड। इक्वल्स करूंगी, मैंने सिर्फ पूरा लिख दिया पीटर इंग्लैंड, तो उस ब्रांड के सारे टी शर्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह एंड विद, जिसका अल्फाबेट जो है जैसे कि एस से एंड होता है, तो ये सारे एस से एंड हो रहे हैं, करेक्ट, जब पूरा वर्ड। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट ma'am. फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। कंटेंट्स में जैसे मैंने लिख दिया कि पूरी स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, स्पेलिंग में MON बीच में आता है, तो वो रेमंड्स में MON आता है ना बीच में, तो रेमंड्स। Ma'am, we have to go in the contents. You have to go the drop down
arrow of the header and then click on text filter or number filter. अगर आपके इसमें text लिखा हुआ है तो text filter और number लिखा है तो number filter. और Ma'am, this is available in Now I 2000 understand. Microsoft Excel. it is available in 2007 also. Today I am using 2007, तो इसमें भी ये है सारे ऑप्शन. अगर आपके पास एक्सेल है Ma'am, in तो आप 2016. Ma'am, in 2016. 16 में तो है ही. In your course it is 2016, but 2007 10 is also having these all options. If you don't have 16, then it is okay. You can try these option in other versions also. Okay, तो filter and custom filter clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम एक और ऑप्शन देखेंगे, उसका नाम है सब टोटल. सब टोटल जैसे कि क्या होता है देखते हैं. पहले तो जैसे कि मुझे है ना ये देखना है इस टेबल के अंदर. इसका फिल्टर पहले मैं रिमूव कर देती हूँ. फिल्टर रिमूव करने के लिए वापस से फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इट विल बी रिमूव. अब नाउ आई वांट टू सी कि कितने. कौन बोल रहा है? म्यूट करते हैं. हम घर पे तो कर दे. इन दिस जैसे कि मुझे ये शर्ट मैंने आपको लिखे हैं ओनली ना 8. जैसे पूरी शॉप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ शर्ट्स है, तो मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास मेरी शॉप में कितने शर्ट स्मॉल है, कितने शर्ट लार्ज है, उनकी क्वांटिटी जानना चाहती हूँ. उसके लिए सब टोटल अप्लाई करना पड़ेगा. तो मुझे सबसे पहले अपनी टेबल को सब टोटल अलाउ, इसको ध्यान से सुनना, दोबारा करके देखेंगे. फर्स्ट सेलेक्ट योर टेबल, देन सॉर्ट इट. सॉर्टिंग बताया था ना मैंने, डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन. मुझे सॉर्टिंग सॉर्ट मुझे किससे करना है, मुझे क्या देखना है कि शर्ट कौन सी साइज के शर्ट कितने अवेलेबल, तो साइज के हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है. मैंने साइज कर लिया और मैंने इसको कर दिया A to Z. ओके, तो लार्ज और स्मॉल अलग अलग आ गए. ठीक है. अब मुझे अब मैंने अगेन टेबल को सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गई और यहाँ पर सब टोटल ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया. आउटलाइन टैब में सब टोटल ऑप्शन है. अब ये पूछे एट ईच चेंज, आपको किस पे करना है, मुझे साइज के हिसाब से देखना है. मैंने सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने साइज वाला कॉलम सेलेक्ट किया. अगेन साइज के चेक बॉक्स पे क्लिक किया और ओके किया. तो देखो इसने क्या दिखा दिया. टोटल मेरे पास लार्ज शर्ट कितने हैं 4 और स्मॉल शर्ट कितने हैं 3 और टोटल मिला के है 7. तो इस तरह से वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसने क्वांटिटी बता दी. तो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ शॉप, इफ़ यू आर हैविंग अ शॉप एंड यू वांट टू काउंट, ठीक है, आपके पास कितने लार्ज है कितने स्मॉल है, तो आप इस तरह से काउंट सब टोटल इंस्टेड ऑफ दिस सब टोटल कमांड यू कैन अप्लाई. जैसे आप कलर के हिसाब से देखो, इसको अंडू कर देती हूँ. अब मुझे वापस से सॉर्टिंग करना है. मुझे सॉर्ट करना है किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से. तो ब्लू, ग्रीन और ग्रे और रेड 4 कलर है ना. मैंने अगेन इस टेबल को सेलेक्ट किया, सब टोटल पे क्लिक किया. सब टोटल में मैंने साइज की जगह क्या सेलेक्ट करिए, कलर. यहाँ भी कलर. और यहाँ पे फंक्शन देखो, सब टोटल में भी फंक्शन है. सम फंक्शन तो इसको ऐड करेगा. काउंट, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टी शर्ट काउंट करना है, इसलिए मैंने काउंट फंक्शन अप्लाई किया. यहाँ पे भी कलर सेलेक्ट किया और ओके किया. तो अब ये क्या बता रहा है, ब्लू काउंट कितने हैं, ब्लू कलर के कितने हैं, 2 है. कौन है ये, गर्वित, आर यू मैट, व्हाई यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन. ब्लू टी शर्ट कितने, 2, ग्रीन 1, ग्रे 2 और रेड कितने हैं
2, टोटल कितने 7 टी शर्ट आ गया। यस मैम। यस मैम। और हमने पहले साइज के हिसाब से भी कर रखा था, तो साइज भी आ गया और कलर भी आ गया। ये तो सारा कलर के हिसाब से दिख रहा है, मैम साइज। अगर हम इस बार ब्रांड का करेंगे तो ब्रांड के काउंट होंगे। हाँ, ये करके देख लेते हैं। तो जिस हाँ? जिस फील्ड के अकॉर्डिंग करना है ना, पहले उस फील्ड को आपको सॉर्टिंग करनी है। अब ब्रांड नेम के हिसाब से पहले सॉर्टिंग करो। सॉर्ट कर दिया, उसके बाद सब टोटल वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इस बार क्या ब्रांड नेम करेंगे, काउंट, यहाँ पे फंक्शन काउंट करना है हमें, और हमें ब्रांड नेम पे टिक करना है और ओके करना है। तो देखो, ये बेस कंपनी का 1 है, पैट्स के 2 हैं, पीटर इंग्लैंड 2 है और रेमंड्स की 2 है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? भूमिका। मैम हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम मैं कह रही हूँ कि ये फंक्शन है ना, ये है ना सब टोटल वाला फंक्शन है ना 2000 एक्सेल 2007 में भी है। हाँ, this time I am using 2007 now. I am doing work on 2007 now. अभी ओके 7 पे मैम। ही चल रहा है। ओके मैम मैम हाँ बोलो। Ma'am, it's compulsory to only make only this paper, ma'am, like t-shirt shop. No, Ma'am, no, we no. can make, ma'am, Any other you ma'am, can we make. can also make a student marks subject, ma'am. वेरी, हाँ बिल्कुल बना सकते हो। जैसे कि Excuse आपने me, ma'am. स्टूडेंट की टेबल बनाई, उसमें आपने देखा कि कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड डिवीजन है, क्लास में कितने थर्ड डिवीजन है, ये काउंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you, मैम ma'am. एक बार ये आईडी नंबर का करके देखो तो ये सब टोटल है। आईडी नंबर पे ओके, और आईडी नंबर तो सबका अलग अलग है ना, तो वो तो एक एक ही आएगा। जिसमें कॉमन होता है ना, उस पे सब टोटल होती है। जैसे यहाँ लार्ज कितने हैं, स्मॉल कितने हैं, आईडी नंबर तो सबका अलग अलग है, तो वो 1 1 ही दिखाएगा। जैसे कॉमन यहाँ पे ब्रांड नेम कॉमन है, कलर कॉमन है, स्मॉल एंड लार्ज अलग अलग है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कितने स्मॉल है, कितने लार्ज है, कितने ब्लू है, कितने ग्रीन है, कौन से पीटर इंग्लैंड के, कि कौन से रेमंड्स के, इसको अलग अलग कैटेगराइज करना होता है ना, तब सब टोटल लगाते हैं। ओके, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो ये सब टोटल का पीडीएफ में मैं आपको सेंड करके भी सेलेक्टेड पीडीएफ सेंड करूँगी कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, ओके मैम। एग्जाम्पल दे रखा है, इसी तरह टी शर्ट टेबल का ही दे रखा है जो हमने अभी करके देखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गोल सीख। गोल सीख का मतलब क्या होता है? गोल मतलब आपको क्या अचीव करना है। गोल का मतलब क्या होता है? आपसे कोई पूछा जाता है ना, व्हाट इज योर गोल, क्या आप क्या करना चाहते यस हैं। मैम। मैम व्हाट वी हैव टू अचीव, हाँ, जैसे कि व्हाट वी हैव आपकी टू डू। जैसे मैंने कोई भी स्टूडेंट की मार्कशीट बना दी, छोटा सा,
आपके मार्क्स, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स है हिंदी, आपने हिंदी आपको जैसे एग्ज़ाम चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, ये एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, इसको ध्यान से सुनना। और आप जैसे जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, जैसे जैसे एग्ज़ाम देते तो आप अपने नंबर काउंट कर लेते ना खुद चेक करके कि मेरे इतने मार्क्स आ जाने चाहिए, ऐसा करते कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम, देख लिए। Yes. जैसे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसे मान लो 100 मार्क्स का है, आपने हिंदी का पेपर दे दिया आज और आपने काउंट किया कि मेरे हिंदी में आ जाने चाहिए 70, ऐसा पेपर तो मैंने किया है कि 70 मार्क्स आ जाने चाहिए। फिर आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, आपने इंग्लिश का पेपर दिया और फिर आपने देखा, बुक से मैच किया और आपको लगा कि आपके 65 आ जाने चाहिए। आपका मैथ्स का पेपर अभी तक हुआ नहीं है, कंप्यूटर का पेपर दिया, आपको लगा कि आपके आ जाने चाहिए 75 और अभी मैथ्स का पेपर बाकी है, ठीक है? आपने अभी तक के पेपर की टोटल लगा दी। टोटल कैसे लगाते हैं? सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या देनी है? B2 से देनी है ना? मैम B2, यस मैम, B2 B2 से लेकर कॉलन मैम B5 तक। B5 मैम का। B5। ये मैंने टोटल दी कि मेरे टू अभी तक 210 मार्क्स आए हैं, कितने में से? 400 में से, जिसमें कि अभी तक मेरे मैथ्स का पेपर देना बाकी है और अभी तक की मैं परसेंटेज निकालूँ। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इक्वल टू, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी? ये 210 जो मार्क्स है उसका सेल नंबर क्या है? टोटल का सेल नंबर क्या है? मैम B6 B6 को कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से, क्योंकि हर पेपर कितने मार्क्स का मैम है? 400 से 100 का है ना, तो 400 मैम 4 100 का सब्जेक्ट का है। कितना हो गया? 400 और Yes, ma'am. मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो अभी तक मेरे 210 मार्क्स टोटल हुए हैं और मेरे परसेंटेज है 52.5। मेरा गोल क्या है? व्हाट इज़ माय टारगेट? मैंने मम्मी पापा से क्या प्रॉमिस किया है कि मेरे परसेंटेज एटलीस्ट 65% तो मेरे मार्क्स आने चाहिए। ये मेरा टारगेट है। अब मुझे, मेरा एक ही पेपर बचा है मैथ्स का, तो मैं मैथ्स में कितने मार्क्स लाऊं कि मेरे परसेंटेज 65 बन जाए? ये अगर आप बैठे बैठे सोचेंगे तो आप एक्सेल आपको निकाल के देगा आपका गोल। व्हाट इज योर गोल ऑफ एग्जाम? टू अचीव 65% मार्क्स, 65%। ठीक है? और अभी तक आपने जो पेपर दिए हैं, आपने अब सेल्फ एनालिसिस किया है, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 52.5। अब आपको मैथ्स में कितने मार्क्स लाओगे कि आपके परसेंटेज 65 बन जाए? तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है? डेटा टैब में जाना है, क्लिक ऑन डेटा टैब, then click on what if analysis. In data tool group there is a option what if analysis, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मिडल में ऑप्शन आएगा गोल सीक, दिख रहा है? यस मैम। गोल सीक ऑप्शन आएगा, गोल सीक डायलॉग। Yes, ma'am. अब ये गोल सीक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, एक छोटा सा। जैसे ही गोल सीक पे कर वे लास्ट वार्निंग दे रही है, डोंट राइट। When you click on goal seek option, this goal seek dialog box will be open. ये पूछ रहा है सेट सेल करो। कौन सी सेल को आपको सेट करना है? मुझे ये परसेंटेज वाली सेल को। B4 इसका क्या वैल्यू है? B7। B7. परसेंटेज वाली सेल की क्या वैल्यू है? B7 को सेट करना है। B7 वैल्यू क्या करना है? कितने परसेंट चाहिए? अभी तक 52.5 है, B7 में हमको कितने चाहिए? 65। 5. और कौन सी सेल में चेंज करने पर आना चाहिए? मैथ वाली सेल कौन सी है? B4। उस पर क्लिक करो, अपने आप आ जाएगा B4। फिर ओके करो। तो ये क्या कह रहा है? अगर मैथ्स में आप 100 में से 50 मार्क्स लाते हैं ना, तो आपका टोटल 260 हो जाएगा और परसेंटेज 65 बन जाएंगे।
या इसने आपको निकाल के दे दिया। समझ में आया? ओके मैम। Whenever you want Yes, to ma'am. achieve a goal, आपका कोई टारगेट फिक्स है, आपके एक ही एग्जाम बाकी है और आप सोचे आपको टारगेट अचीव करने के लिए जो लास्ट रिमेनिंग एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स लाना चाहिए, उसके हिसाब से आप मेहनत करें, मैम क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है। एक बार और करके देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। No, ma'am. हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू से समथिंग। मैम अगर इसी चीज को अपन 2 सेल्स में करें तो क्या होगा? हाँ, गोल सीख जो होता है वो 2 सेल पे अप्लाई नहीं होता है, ओनली 1 सेल पे ही अप्लाई होता है। ओके मैम। तो 2 सेल के लिए दूसरे ऑप्शंस होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। In using this goal seek option, you can apply on only 1 cell. And this percentage option is also in Microsoft 2007. परसेंटेज ऑप्शन से नहीं, मैंने तो खुद फॉर्मूला लगाया है। जरूरी नहीं कि आप परसेंटेज पे अप्लाई करें, आप टोटल आप मैम को है ना हमारी पुरानी बुक में सिखाया था कैसे निकालते हैं परसेंटेज एवरेज। हाँ, तो परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो, आप जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय कितने में से आए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। एक बार इसको वापस करके देखते हैं। जैसे इस बार मुझे मेरा मैथ्स का पेपर हो गया, मेरे हिंदी में आए हैं, मैंने एनालिसिस किया, मेरे 56 बन रहे हैं। इंग्लिश में मेरे 57 बन रहे हैं। मैथ्स में मेरे 85 बन रहे हैं। कंप्यूटर का पेपर बाकी है। टोटल कैसे निकालते हैं? सम फंक्शन इक्वल टू सम, रेंज क्या दूं? मैम B2 से लेकर B4। B4 नहीं, वो Ma'am, B2 to B4. जो पेपर B2 to B4. B5 होगा, जो कंप्यूटर पेपर नहीं हुआ उसको भी रेंज में शामिल करना है। अभी वो खाली पड़ा है तो ऑब्वियसली कुछ काउंट नहीं होगा, लेकिन उसको रेंज में लेना जरूरी है, तभी वो एनालिसिस कर पाएगा। तो टोटल अभी तक 228 हुई है 400 में से, और अभी एक पेपर बाकी है, वो है कंप्यूटर का। परसेंटेज अब बताओ आप, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? मैम मैम पहले ब्रैकेट, मैम फिर B6, मैम पहले ब्रैकेट में मैम Ma'am, टोटल 400 divided मैम स्लैश, टोटल लिखेंगे, फिर मैम स्लैश डिवाइडेड बाय B6 डिवाइडेड बाय मैम 400, मैम 400 by 400 मैम ब्रैकेट क्लोज, फिर मैम मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 100। 100. परसेंटेज कितने हैं? 57 बन रहे हैं अभी तक। अब मेरा इस बार गोल है, मेरे परसेंटेज कम से कम 80 तो 100। बनने चाहिए। मेरा क्या गोल है? 80% बनाने का। 80%. तो अब मैं क्या करूं? कंप्यूटर में कितने मार्क्स लाना जरूरी है मेरे लिए? मैं कहाँ जाऊंगी? डेटा टैब में जाके डेटा टूल ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस, उसमें गोल सीट पे क्लिक करूंगी। गोल से वो सेट सेल कौन सा करना है? पहला जो सेट सेल आ रहा है वो परसेंटेज वाला सेट। मैम B5 Ma'am, B5. B7 सेट सेल में B7 आपको परसेंटेज अचीव करने हैं ना, परसेंटेज आपको 80 करने, तो Yes, ma'am. परसेंटेज वाला सेल सेट करेंगी। And then value 80. हाँ, उसमें वैल्यू क्या चाहिए? 80 चाहिए मुझे परसेंटेज में। और कौन 80 से सेल और में मैं बाय चेंज करना है? चेंज सेल B5 हाँ, ये सेल मैम जो है वो B5 क्या होना चाहिए? मैम B5। B5, अब ओके किया तो इसने क्या बताया? Ma'am, कंप्यूटर B5. में कम से कम 100 में से 92 आएंगे, तब जाके मेरे 80% बनेंगे। तो आपको अब क्या है, कंप्यूटर का पेपर बाकी है तो आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे। 80% लाने हैं तो कम से कम 92 मार्क्स आने चाहिए। तो इस तरह से हम गोल सीक कमांड को, गोल मतलब व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टारगेट यू वांट टू अचीव, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एनालिसिस योरसेल्फ कि आपको अब क्या करना है। समझ में आया ये कमांड? मैम अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ना? यस तो मैम। ये था सब टोटल एंड दिस क्या नाम बोला, गोल सीक। ये गोल सीक के बारे में लिखा हुआ है, इसका भी मैं आपको सेलेक्टेड मटेरियल सेंड करूँगी। तो ये देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है,
इसके लिए एक एग्ज़ाम बचा है, उसमें 63 पॉइंट ये परसेंटेज है। इनको भी परसेंटेज चेंज करना है, 70% करना है। तो इन्होंने क्या एनालिसिस करके देखा कि मार्क्स 90 आएंगे तभी 70 बनेंगे। मैम ये गोल से क्या ना 2007 में भी है ना एक्सेल? हाँ, अभी जो मैं काम कर रही हूँ आज मैंने दूसरा लैपटॉप लिया, उसमें 2007 है। मैं 7 पे ही करके दिखा रही हूँ अभी आपको। ओके मैम। अब एक और ऑप्शन क्या था, ये नीचे आप देखते हैं, एक वर्कशीट में वर्कबुक है पूरी, उसमें 3 शीट्स होती है। आप देखते हैं ना नीचे, शीट 1, Yes, शीट ma'am. 2, शीट 3, पता है आपको? यस मैम। शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नेम भी आप चेंज कर सकते हो। आप शीट 1 पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया मार्क शीट, इसका नेम चेंज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें, नेम चेंज हो जाएगा। शीट 2 पे डबल क्लिक करो, उस पर आप कुछ और डाल देंगे, जैसे गोल शीट। शीट 3 पे डबल क्लिक करो, जैसे मैंने सब टोटल। जब ये 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, अभी हमने शीट 1 पे काम किया, शीट 2 और शीट 3 खाली पड़ी है। खाली कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें तीनों शीट में एक ही डेटा टाइप करना होता है। जब ऐसा करना हो ना, जैसे मुझे यहाँ नीचे 8 रो में, ये वाला तो मैंने इसी शीट पे टाइप किया है तो इसी पे आएगा। जैसे नीचे मुझे कुछ लिखना है तो मैं, चलो ये पूरा डिलीट कर देती हूँ। मुझे इस शीट में ऊपर स्कूल का नेम लिखना है, मैं चाहती हूँ तीनों शीट पे लिखा हुआ है। मुझे तीनों शीट पे 3 स्टूडेंट का डेटा बनाना है। तो ये जो मार्क शीट है ना, मार्क शीट, गोल शीट और सब टोटल, ये शीट नेम लिखे हुए हैं ना, इनको कंट्रोल की, आपने कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है ना, उसके साथ क्लिक करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके मैंने मार्क शीट पे क्लिक किया, अभी कंट्रोल की प्रेस पे मैंने गोल शीट पे भी क्लिक किया और सब टोटल पे भी। तीनों को कंट्रोल के साथ जब हम क्लिक करते हैं क्या होती है, हमारा ये ग्रुप हो जाता है। या ये ग्रुपिंग ऑफ शीट्स अगले क्लास में बताती हूँ, टाइम ओवर हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। मैम 2 मिनट लेफ्ट। बाय मैम। मैम 2 मिनट लेफ्ट। मैम मेरे को समझ आ गया। ओके, तो ये Bye, ma'am. 2 PDF I will send today. So what selected work you have to do in notebook, okay? And try this. Bye, ma'am. Thank you. If you're having computer, you try these options. Thank you, ma'am. Have a nice Okay. day, ma'am. Ma'am, I Okay, will ma'am. try. Good day. Thank Take you, care. ma'am. See you. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank Good you. day, Bye. ma'am. Have a nice day, Thank ma'am. you, Good day, ma'am. ma'am.